माननीय पत्रकार महोदय जी, आप लोग का स्वागत है यहाँ यूनियन भवन में। कल जो घटना हुआ मैनेजमेंट के साथ हुआ है, उसका यूनियन खेद प्रकट करती है। यह घटना नहीं होना चाहिए, ये निंदनीय है। उसके साथ कहना ये चाहेंगे हम कि यूनियन का हमेशा मैनेजमेंट से गतिरोध रहा है डिमांड के मामले में। बहुत सारा डिमांड है जब से ये गणेश जी आए हैं मैनेजर बन के, तो ये 2-3 महीना बहुत अच्छे ढंग से फैक्ट्री चलाए, इसमें कोई शक नहीं है। यूनियन भी इनके साथ दिया चलाने में, इस मनसा से साथ दिया कि चलो बहुत सारा लाइबिलिटी है यहाँ मजदूरों का, ये आए हैं तो अच्छे ढंग से मिल चलाए हैं। यूनियन पूरा तरह साथ दिया इनका, और ये उम्मीद रखा कि जो भी मजदूरों का जो रिटायर कर गए 6 महीने से, 2 महीना से, 4 महीना से, 1 साल से रिटायर हुए हैं, उनका पीएफ नहीं अभी तक मिला है, न उनका पेंशन का फॉर्म भरा पाया है, न गृह छुट्टी मिल पाता है। छोटा छोटा जो समस्या होता है वो नहीं मिल पाता है। इसके चलते यूनियन से गतिरोध होता रहता है। कल का जो घटना हुआ इसके लिए यूनियन दुख प्रकट करती है, लेकिन प्रशासन से ये डिमांड करती है, मांग करती है कि जो उस घटना में थे उसी आदमी का छानबीन करके जो उनको पनिशमेंट है दिया जाए। जो अदर आदमी को जो फंसाया गया है उसने उस घटना में, तो हम मांग करते हैं, यूनियन मांग करती है कि उसका अपना प्रशासन अपने स्तर से छानबीन करके उनको सजा दे। इसलिए कि गलत ढंग से जो मजदूरों को बीच में मांग रखते हैं, जो भी मजदूर का समस्या होता है, जो नेता मांग करते हैं, उन्हीं का ये गेट बंद कर देते हैं, उन्हीं को फंसा देते हैं केस में कि ये मजदूर का मांग करना बंद कर दे। ये जब से आए हैं तब से ये पूरे मजदूर को प्रताड़ित करते हैं। ये तो अपने भी ट्रेनिंग लेते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये मैनेजर और मजदूर तो स्वाभाविक है, यहाँ का तो मेहनत करता है तो स्वाभाविक सामने नाश्ता के लिए छुटता है तो लोग मैंने नाश्ता करके आते हैं तो उसको ये टर्चर करते हैं, प्रताड़ित करते हैं। ये साला कहाँ गया, अपशब्द बात निकालते हैं, ये मजदूर के साथ अपशब्द वार्ता करते हैं, मजदूर के साथ बहुत ज्यादा अन्याय करते हैं। इसलिए मजदूर काफी आक्रोशित है इस मामले में। एक तो ये कुछ देते नहीं है, जो भी पावना मजदूर का है वो आज तक पेंडिंग है। हम लोगों ने जब इनसे वार्ता करते 2 दिन समय लेकर महीना भर टान दिए, तो हम लोग डीएलसी को, हमारे महामंत्री महोदय, ये लिखा, इनसे जितने भी मिल से संबंधित पदाधिकारी सबको चिट्ठी लिखे कि भाई यहाँ इस तरह का कांड हो रहा है, ये मैनेजर आए हैं तब से ये मजदूर को प्रताड़ित कर रहे हैं, मजदूर का जो भी पावना है वो देने से इनकार कर रहे हैं, देंगे लेकिन देते नहीं है। इस बीच में डीएलसी को चिट्ठी लिखा, डीएलसी भी हम लोग को बुलाए, मैनेजमेंट को भी बुलाया और यूनियन को भी बुलाया। ये 29 4 को हम लोग वहां गए तो ये अपना दुखड़ा सुनाने लगे कि भाई अभी हम नए आए हैं तो हमको आप समय दिया जाए। हम लोग समय तो आपको बहुत मिला, 3 महीना से आप यहाँ हैं, समय तो आपको बहुत दिया गया। तो डीएलसी ने कहा कि ठीक है, चलिए सबका सुनने, यूनियन का सुनने के बाद, मैनेजमेंट का सुनने के बाद इनको समय दे दिया कि 2 महीने का, कि ठीक है 2 महीने का समय देते हैं गृह छुट्टी के मामले में। बाकी जो भी समस्या है, जैसे पीएफ का है, देन एंड देयर 1 महीना के अंदर पेमेंट हो जाना चाहिए, पेंशन 1 महीना के अंदर भरा जाना चाहिए। जो छोटा छोटा लाइबिलिटी है, पीएल और सीएल, ये तुरंत इमीडिएटली ठीक होना चाहिए। डीएलसी इनको कहा कि आप आके इसको जाइए वहां और बात, आप इसको दिलवाने का काम कीजिए। हम लोग जब यहाँ आए तो मैनेजमेंट से समय लिए, वार्ता मीटिंग किए, कार्य समिति का एक बैठक किए। हम लोग 50-60 आदमी मजदूर थे। उसके बाद हम लोग उनसे टाइम लिए कि भाई आपसे वार्ता करना चाहते हैं। उनसे गए, हम लोग वार्ता किया शांतिपूर्ण, चैम्बर में उनके शांतिपूर्ण वार्ता किया कि भाई आप डीएलसी यहाँ से कह के आए थे कि हम फाइनल पेमेंट तुरंत दिलवाएंगे, पेंशन का काम करवाएंगे, गृह छुट्टी का काम हम करवाएंगे, पीएलसीएल का काम करवाएंगे, लेकिन आज तक अभी तक 10 दिन हो गया, लेकिन अभी तक आप कोई सुनवाई नहीं किए हैं। बहुत सारा गतिरोध हुआ। तो वहां पर वो है, जो करना है करो, हम मालिक से बात करेंगे तो देखेंगे। मैंने कोई भी सटीक बात नहीं बोले हम लोग को, हम लोग बाहर निकल गए। तब से मजदूर में पूरा गतिरोध जारी है इस डिमांड के लिए। सिर्फ ये सटका दे के काम कराते हैं, शासन करके, अंग्रेज जैसे शासन किया उस तरह से काम कराते हैं ये, तो फिर उसका लायबिलिटी क्यों नहीं देंगे? काम करने में हमारा मजदूर पीछे नहीं है, बहुत बढ़िया काम करते हैं, बहुत अच्छा प्रोडक्शन देते हैं। जब ये माल रहता है तो अच्छा प्रोडक्शन देते हैं, लेकिन ये खुद ये शाम में आते हैं,
शाम में अनडिसिप्लिन अपने खुद ये रहते हैं। तो मजदूर तो स्वाभाविक है, निरीह आदमी है, जाहिल आदमी है, वो स्वाभाविक है। और उसके साथ आप बदतमीजी, कोई भी अपना डिमांड किया कि सर हमारा ये काम, आरोप लगाया जा रहा है लेबर लोग पर कि वो लोग दारू पी कर आते हैं और मैनेजर के साथ मारपीट करते हैं। ये गलत है, ये आरोप उनका गलत है, हम यूनियन खंडन करता है। ऐसा कोई मजदूर उनके साथ दुर्व्यवहार। कल ही एक वीडियो जारी हुआ था जिसमें बताया जा रहा था मैनेजर ने बयान दिया कि हमको मारपीट किया, बुरी तरह से मारा। नहीं, अब हम उसका खंडन करते हैं उस घटने का। एक वीडियो जारी हुआ है कल मैनेजर के द्वारा जिसमें मैनेजर बता रहा है कि हम मेरे साथ मारपीट बहुत ज्यादा किया गया है। जी, तो क्या कहना है? देखिए, मैनेजर साहब गलत बोल रहे हैं। उनका आप शकल सूरत देख लीजिए, कहीं पर एक खरोंच भी उनको अगर आया होगा तो यूनियन इसका जिम्मेवारी लेते हैं। कहीं पर एक भी खरोंच उनका नहीं है, कोई मारपीट उनके साथ नहीं हुआ है। सिर्फ मजदूर ने गया, उनका हाजिरी काट दिया। एक अर्जुन पासवान है, एक वहां पर मनीष पासवान है, ये दोनों आदमी गए, हाजिरी उनका कट गया था, ये पूछने के लिए गया जी। नहीं, तो उनका आप शकल सूरत देखिए ना, कहीं पर एक भी इंजुरी दिखा दे वो कि हमको मार लगा है तो हमारा एक भी खुरोश हुआ हो। वो तो अपने से कपड़ा तपड़ा फाड़ फूर के अपना दिखाने के लिए, मीडिया को दिखाने के लिए वो किए हैं। लेकिन एक भी उनके साथ में देख लीजिए बर्तन में कोई खरोंच हो, कोई इंजुरी हो तो बतावे वो। कोई मारपीट उनके साथ नहीं हुआ है। उनके साथ जो गया पूछने के लिए कि हमारा हाजिरी क्यों काटे, तो उसके साथ ही मुंह ठट्टी कर दिए। वो गाली गलौज करके बात करते हैं, वो मादरचोद करके बात करते हैं। तो इसका उन्होंने विरोध किया, उसको गाली दिए तो उसका विरोध किया कि आप गाली क्यों देते हैं, आप हाजिरी काट दिए, ठीक है, हम आपसे पूछने के आए, आप गाली देने वाले कौन होते हैं। उसी में मुंह ठुट्टी हुआ, बातचीत हुआ है। यही सच्चाई है। आप अगर उनके साथ अगर कोई मारपीट हुआ है तो कोई इंजुरी दे लाके बतावे, कोई खरोच अपने बदन पर बतावे। उनका शकल सूरत देखिए ना जाके, एकदम टंटरा के अभी खूब चलता है। किसी को मार लगेगा तो वो बेड पर रहेगा, हॉस्पिटल में रहेगा कि यहाँ मिल में रहेगा। वो घूम रहे हैं, सब जगह काम करा रहे हैं। तो उनको क्या, ये तो साजिश के तहत मजदूर को, जो नेता जो बोलने वाला है, जो मांग करने वाला है, उसको डरा धमका के गेट बंद कर दिए हैं। बहुत सारे लोग का केस, नाजायज ढंग से केस को फंसाने का वो काम किया। जी, 5 आदमी को आरोपित किया गया, वो 6 आदमी। तो वो गलत है। उसमें 2 ही आदमी उनके साथ जो वार्ता हुई है वो 2 आदमी के साथ मात्र, बाकी ये जो 4 आदमी को जो फंसा है ये नाजायज बोलने वाला नेता है, मजदूर यूनियन का आदमी है, वो नेता है, वो डिमांड रखता है मजदूर के सामने कि भाई मजदूर का ये कीजिए, ये कीजिए। तो इसी में वो अपना फंसाने का साजिश की है कि मजदूर का कोई मांग नहीं करे, हमको हमारा जो मर्जी होगा वो हम करेंगे, शासन करेंगे, अंग्रेज शासन करेंगे। जी, यही मेरा कहना है। और जी, तानाशाह मैनेजर है ये, तानाशाह मैनेजर हैं। ये गाली भी बकते हैं, ये दारू भी पीते हैं, पूरा दारू पी के ये नटंगी करते हैं प्रतिदिन का। ये आप अगर हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि एक बार शाम में आप यहाँ चले। तो क्या मजदूर के बोलिएगा इस बात को, हम लोग पूछे। देखिए, वो पूरा प्रचार कर रहे हैं, वीडियो के माध्यम से देखे हैं, पूरा प्रचार कर रहे हैं कि हमको मार लगा है। अभी उनका आप चेहरा देख लीजिए, अभी भी एकदम पिए हुए, एकदम पूरा ढेर बने हुए हैं, पी के पूरी तरह वो नाटक करते हैं। वीडियो के माध्यम से आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो आप देखिए, आप वीडियो में उनका शकल देखिए। वो अपने से कहे ना कि वार्ता हुई है, मारपीट उनके साथ एक भी मारपीट नहीं हुआ है और नाजायज तरीके से वो सब लोग। मेरा नाम नौशाद आलम, मजदूर यूनियन। किया गया था, इस पे क्या कहना चाहते हैं? कल जो घटना हुआ है इसके लिए तो खेद है, काफी हम लोग अफसोस है कर रहे हैं कि कल शुक्रवार के दिन था, मिल में 24 घंटा ही बराबर टाइम देते हैं। हम तो टाइम बहुत कम दे पाते हैं, लेकिन ये भी शायद शुक्रवार था, शुक्रवार के दिन ये नहीं गए। तो अब मजदूरों में पहले से असंतोष है। असंतोष इसलिए है कि ग्रेचुटी, PF, PSI, अब जो लोग मिल के चला नहीं रहा है और उसको PSI नहीं करता है, उठा का काम करवाते हैं, उठा काम करवाए, सॉलिड पैसा उनको बचा। ESI नहीं, इसके संदर्भ में हम लोगों ने कई एक बार लिखा
एक 23 में समझौता भी किए कि हम लोग जितने भी काम करेगा मजदूर उसको ESI PF आय कटेगा, जो भी काम करेगा सब कम कर देंगे। लेकिन उस समझौता के मुताबिक भी कोई किसी मजदूर का काम नहीं हुआ, मजदूर बहु आ गया। ESI के छुट्टी में, एक्ट में 1948 के ESI के छुट्टी में जो भी श्रमिक है उनको फिटनेस के बाद काम देना है, लेकिन ये काम उसको नहीं देते हैं, देते भी है तो उसको 29 से पैसा देते हैं और आज तक वो नहीं हुआ। इस संदर्भ में हम लोगों ने जितने भी पदाधिकारी है श्रम विभाग को उनको लिखना शुरू किया। कहीं से कोई सुनवाई नहीं हुआ तो हम लोगों ने मुख्यमंत्री को जनवरी में लिखा 13 तारीख। मुख्यमंत्री के वहां से आने के बाद फिर DLC पर जब प्रभाव पड़ा तो DLC 29 तारीख को प्रबंधन और यूनियन को बैठक बुलाया, वहाँ वार्ता हुआ। तो प्रबंधन जो है DLC के समय में DLC उनसे आधार कार्ड मांगा, ऑथराइजेशन लेटर, ये अपना ऑथराइजेशन लेटर अभी तक नहीं दिया DLC के। तो वहाँ पर जब बातचीत हुई तो बोला कि हमको 2 महीना का टाइम दिया जाए। तो 2 महीना का सिर्फ वो ग्रेच्युटी पर ही मिला है, जो यही है उनका DLC के यहाँ का जो वार्ता हुआ सो। तो इसमें DLC यूनियन को आदेश किया कि जो भविष्य निधि के संबंधित है और ESI संबंधित है वो आप उस विभाग को लिखिए। तो मैंने ESI विभाग को लिखा चिट्ठी। उसके बाद मैंने PF कमिश्नर को लिखा कि यहाँ पैसा देने में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, या तो ट्रस्ट को भंग किया जाए, ऑनलाइन के आज के युग में ऑनलाइन का व्यवस्था है, ऑनलाइन किया जाए, उनको लिखा। उसके बाद में फैक्ट्री इंस्पेक्टर को लिखा हमने कि 20 से लेबर अफसर यहाँ नहीं रहने के कारण मजदूरों को काफ़ी दिक्कत है और आप जो भी यहाँ का प्रबंधक है उनको कोई कानूनी कोई कुछ का ज्ञान नहीं है। तो मजदूर बात करे तो किसी छोटा प्रॉब्लम के लिए काफ़ी असुविधा होता है। 500 आदमी जहाँ लेबर काम करता है वहाँ पर एक लेबर अफसर रहना अनिवार्य है। न मेडिकल अफसर है और न लेबर अफसर है, कुछ नहीं। जो है सो एक ही मैनेजर आया, वो भर दिन मिल में रहा, मजदूर बहु आ गया, भीतर गंदगी बाहर गंदगी। कल जो घटना हुई है उसको घटना कहाँ तक सच्चाई है? कल की घटना जो है जैसे हमने सुना कि मजदूर जो असंतोष था तो 1-2 आदमी से कोई किसी का हाजिरी कट गया था, उस संबंधी में उनसे बातचीत कर रहा था और डिस्कशन हुआ। उसके बाद वहाँ पर बहुत से मजदूर स्थानीय रात के 4:45 में करीब वहाँ पर था, जो वो लोग सबको हटा दिया। लेकिन उन्होंने कहते हैं कि हमारे साथ घटना हुआ। मैं भी यह दावे के साथ कहता हूँ कि और आदमी को जो जुड़ गया है, जैसे सुदामा राय, राजकुमार राय, ये लोग निर्दोष है, वहाँ पर स्पॉट इंक्वायरी किया जाए। मैं आपके माध्यम से प्रशासन से अनुरोध कर रहा हूँ तो उसका सही छानबीन किया जाए। जिस 4:45 का समय वहाँ पर सरदार रहता है, सुपरवाइजर रहता है उनका, तब जाकर के किसी पर कोई एक्शन लिया जाए। और साथ साथ मैं प्रबंधन से कहूँगा कि इन लोगों को जिसने को गेट बंद किए हैं उनको गेट खोला जाए। प्रबंधन का काम है, कोई मजदूर नहीं आता है, कोई बात है तो बिना सूचना के किसी को गेट बंद कर देना, नोटिस दे देना। आज तक नोटिस नहीं देता, मजदूर मिल भी नहीं पाता है, उसको बैठा दिया मुख्य कानून से। आपकी मांग क्या है? हमारी मांग जो है सालों से जो PF रिटायर किया श्रमिक उसको फाइनल पेमेंट, जो श्रमिक को शादी ब्याह है, बड़ बीमारी में है, उसको लोन दिया जाए। ग्रेच्युटी जो है 2010 से ग्रेच्युटी बाकी है, उस ग्रेच्युटी को पेमेंट किया जाए, समझे ना। तो उसके बाद में मिल में वर्षों से परमानेंट नहीं हुआ है, मजदूरों को काम करने वाला उनको स्थायीकरण किया जाए, मिल में साफ सुथरा रखा जाए, सांप के डसने से डस, ये सब फैक्ट्री एक्ट में आता है। मैं जो